है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ एक बार फिर से द रियल रिव्यू करने के लिए पंकज शुक्ला सर जुड़े हुए हैं और उनसे आज हम बात करेंगे। पंकज शुक्ला सर बताएंगे कि आखिरकार जो 3 फिल्में हैं उन 3 फिल्मों में क्या खास होने वाला है। दरअसल इस प्रोग्राम का हमारा जो मकसद होता है वो सिर्फ इतना होता है और सर भी यही चाहते हैं कि जब आप थिएटर में जाएं या तो अगर आप घर पे ही बैठ के कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपका जो टाइम है ना उस फिल्म को देखने का वो बर्बाद ना हो। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक पंकज शुक्ल जो आज करेंगे रियल रिव्यू। और सर हर बार जो रिव्यू देते हैं वो वाकई रियल होता है, इस बार भी रियल ही होने वाला है। तो चलिए सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फिल्म की जिसका नाम देवरा पार्ट 1 है। आखिरकार क्या है ये मूवी, किस तरह की है ये कहानी, ये सर अगर हम आपसे जानना चाहें तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? द रियल रिव्यू के सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। उनका सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस हफ्ते हम इस कार्यक्रम में 3 फिल्मों की बात करने जा रहे हैं। पहली फिल्म देवरा पार्ट 1 है, उसके बाद हम बात करेंगे ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म लव सितारा की, और फिर एक बार सिनेमाघरों की तरफ लौटेंगे फिल्म बिन्नी एंड फैमिली को लेकर के। तो शुरुआत जैसे ही पल्लवी ने कहा है कि हम देवरा पार्ट 1 से करते हैं। देवरा पार्ट 1 एक तेलुगु फिल्म है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये पार्ट 1 एक कहानी का पहला हिस्सा है। तो आजकल जैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों में हो गया है कि जो भी फिल्म आती है पहले उसका एक बेस सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद सीक्वल आएगी। बाहुबली के समय शायद लोगों को इसमें मजा आ रहा है। अच्छा। तो हर बार जो फार्मूला है, फार्मूला तो फार्मूला है, हर बार लग जाए जरूरी नहीं है। दवाएं भी फार्मूला कभी कभी बेकार हो जाते हैं मरीज पर। इस बार ये फार्मूला ऐसा है, डबल रोल का फार्मूला है। और जूनियर एनटीआर नंदमूरी तारक रामाराव के पोते हैं वो, और एनटीआर का बहुत बड़ा नाम रहा है तेलुगु सिनेमा में। वो देवों के किरदार करके बहुत सुपर हिट हुए। लगभग सभी ईश्वरों के किरदार उन्होंने पर्दे पर किए थे एनटीआर ने। जूनियर एनटीआर इसमें देवरा बनने जा रहे हैं। तो देवरा एक किरदार है, एक मिथिकल किरदार है। कहानी 1990 के 1993 के आसपास शुरू होती है कि जब एक पुलिस जो है चेस कर रही है, कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है मुंबई शहर में, और उसके पहले कोई गड़बड़ी न हो, एक अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने निकलती है। अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने में कौन कौन मदद कर सकता है वो ढूंढते ढूंढते वो समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर देवरा की कहानी सुना रहे होते हैं इनको प्रकाश राज यहाँ पे सिनप्पा के किरदार में है। और ये कहानी बीच में बताते रहते, बीच में कहानी चलती रहती है। कहानी समुद्री लुटेरों की है जिनके पूर्वज कभी उस आसपास के जो राजा थे उनकी रक्षा करते थे समुद्री लुटेरों से, या जो समुद्र के रास्ते आक्रमण होते थे। बाद में अंग्रेज चले गए तो उन गांवों के 4 गांव हैं, चारों गांवों के लोगों के पास अलग अलग स्किल्स हैं। उनके जो लीडर्स, उनके जो युवा हैं, वो मिलकर के समुद्र से कोई जहाज जा रहा होता है जिसकी बंदरगाह में पकड़ हो सकती है, तो बंदरगाह पहुंचने से पहले जहाज से सामान निकाल के समुद्र के रास्ते किनारे तक ले आते हैं। ये इसकी कहानी है पल्लवी। बहुत अहम किरदार दिख रहा है पंकज सर। अगर मैं जानना चाहूं कि इसमें क्या बिल्कुल ही बहुत अलग उनकी एक्टिंग नजर आई है, एक बिल्कुल अलग वो ऑरा, एक बहुत अलग एनर्जी उनकी इस मूवी में नजर आ रही है। अगर मैं जो देख रही हूँ इस वक्त भी हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर उनके इस कैरेक्टर के बारे में आप फोकस करके कुछ बताना चाहें। तो फिल्म के निर्देशक कोटाला शिवा जो हैं, कोटाला शिवा बेसिकली तेलुगु फिल्मों के लेखक, काफी नामी लेखक रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म जो थी वो आचार्य थी, उसमें चिरंजीवी और रामचरण थे, और दोनों का बहुत ही कॉम्बिनेशन तगड़ा माना जा रहा था कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी, बहुत एक्शन वाली फिल्म होगी, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उसके 2 साल बाद आई है देवरा पार्ट 1। देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर का डबल रोल है। तो बाप बेटे की भूमिका में कुछ कुछ जवान जैसा फार्मूला निकालने की कोशिश की थी यहाँ पे कोटाला शिवा ने कि बाप बेटे की कहानी होगी। लेकिन क्या होता है, तो हिंदी में डब होकर फिल्म रिलीज होती है, और बाप बेटे के बीच के या परिवार के लोगों के बीच का जो एक आपसी संवाद है हिंदी पट्टी में, जहाँ तू तड़ाक से बात नहीं करता है कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप से, तो वहां पे ये साउथ की फिल्म आके चूक जाती है। तो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो पाती दर्शकों के साथ में। और जूनियर एनटीआर क्योंकि फिल्म के हीरो हैं और डबल हीरो हैं, तो उनको जो हीरोइज्म एस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, पर्दे पर आते ही लगता है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, वो पूरी फिल्म में नजर नहीं आता है। और स्लो मोशन शॉट से या कोई एक्शन शॉट से और धीरे धीरे चल के आना, उससे बिल्डअप करने की जो साउथ का एक टेक्निक है, कैमरा टेक्निक है, उससे बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कहानी बहुत घिसी पिटी है, और जितने दर्शक हैं उन सबको पता चलता रहता है इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, आपको पता चल जाएगा इसके बाद क्या होने वाला है। वहां पे कोई क्लाइमेक्स नहीं दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ बिल्कुल करने की कोशिश की है। क्लाइमेक्स में आकर के फिर वही है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जैसा एक पहेली वो छोड़ के जाते हैं उसमें कि बाप बेटे के बीच में ऐसा कुछ क्या हुआ था जो सीक्वल में दिखाई पड़ेगा, तो वहां पे आके फिल्म रुक जाती है पल्लवी।
अच्छा सर, फाइनली आपके रियल रिव्यू की बारी आती है। आप इस फिल्म को कितना रिव्यू देना चाहेंगे, कौन सी रेटिंग देना चाहेंगे, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? इस फ़िल्म से तेलुगु के दर्शकों को तो बहुत उम्मीदें हुई होंगी क्योंकि इसकी ओपनिंग में बहुत अच्छी लगी थी। हिंदी में उतना ज़्यादा अभी जूनियर एनटीआर का नाम नहीं है, लेकिन फ़िल्म में सैफ अली खान और जानवी कपूर को लेकर के हिंदी पट्टी के दर्शक भी काफ़ी उत्साहित थे। सैफ अली खान विलेन के रोल में, इसके पहले वो आदिपुरुष में रावण बने थे, वहाँ भी उन्होंने फ़िल्म के साथ न्याय नहीं किया। यहाँ भी उनका बहुत असरदार कोई रोल है नहीं क्योंकि खलनायक जैसा कोई काम करते नहीं है। और जानवी कपूर से जो उम्मीदें की थी तो एक गाना और एक बेथिंग सीन और 2-3 चुटकुलों में उनका रोल खत्म हो जाता है। फिल्म से अगर आपको बहुत उम्मीदें हैं तो आप निराश होंगे। फिल्म आप सोच समझ के देखने जाइए। 170 मिनट की फिल्म है, 177 मिनट्स। वो 3 अच्छा। घंटे अगर आपको बचाने हैं तो आप अवॉइड करें इस फिल्म को देखना। हम इसको द रियल रिव्यू में दे रहे हैं 2 स्टार की रेटिंग, 2 आउट ऑफ 5। तो इसका मतलब पंकज सर की जो रेटिंग है 2 रेटिंग, तो इसका मतलब आप ना ही जाएं मूवी देखने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो 3 घंटे वाकई आपके खराब हो जाने वाले हैं। सर, एक और फिल्म जिसका हम जिक्र करना नहीं भूलेंगे वो है बिनी एंड फैमिली। जाहिर सा बहुत ही अलग सा नाम है। क्या खासियत है इस फिल्म की, और किस कहानी पर आधारित है ये फिल्म? ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की ही ये कहानी है। हाँ, बिनी एंड फैमिली, बिनी एक लड़की है, उसकी फैमिली की कहानी है। और ये फिल्म हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 7 साल लगे हैं उसको बनाने में, करीब 7.5 साल बाद ये बनते-बनते अब जाकर रिलीज़ हो रही है। अच्छा। फिल्म की कहानी नो डाउट बहुत इमोशनल है। इसके जो निर्देशक हैं संजय त्रिपाठी सॉरी, वो पहले भी फ़िल्में बना चुके हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। और संजय का जो काम है इस फ़िल्म में, उन्होंने जो इमोशंस जोड़े हैं, बेतिया में रहने वाली एक फ़ैमिली का लंदन में रहने वाले परिवार से रिश्ता। तो बेतिया में माँ-बाप रह रहे हैं और लंदन में उनका बेटा जो है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रह रहा है। उन 2 लॉन्ग डिस्टेंस जो फ़ैमिली है उनके बीच के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसे कि आजकल किसी भी घर में होता है, एक सिंगल फैमिली में कोई बच्चा है, उसका एक अलग कमरा बना हुआ है और बाबा-दादी घर में आ जाते हैं, तो उसका कमरा छीन लिया जाता है कि बाबा-दादी जी, इस कमरे जी। में रहेंगे 2 महीने, आप ज़रा बाहर ड्राइंग रूम में आ जाइए। तो वो बहुत ही हाँ, देशी इमोशंस के बीच में कहानी बनी हुई है। कहानी जी। नो डाउट बहुत अच्छी है और जो अंजनी धवन है, जिन्होंने अनिल धवन की जो पोती हैं, उन्होंने हुँ। काम भी फ़िल्म में काफ़ी अच्छा किया है बिन्नी के किरदार में। अच्छा, तो सर कुल मिलाकर ये जो 7 साल का आपने एक टाइम बताया, क्या ये फ़िल्म उस 7 साल को जस्टिस कर रही है? वो पूरा संघर्ष जो दिखता है एक फ़िल्म को बनाने में, ज़ाहिर-सी बात है 7 साल बहुत लंबा वक़्त होता है जब एक फ़िल्म में उस 7 साल को लगाया जाए। तो चूँकि आप बहुत बारीकी से फ़िल्मों को देखते समझते हैं, उसके डायरेक्शन को, उसके स्क्रीन प्ले तक को आपको बहुत बारीकी से समझते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। आप खुद क्या सोचते हैं, ये 7 सालों वाला जो डायरेक्टर या का जो संघर्ष रहा होगा इस फ़िल्म में, वो दिखा है क्या? बिनी एंड फैमिली में? संघर्ष ज़्यादा जो मुझे समझ में आ रहा है इसमें, इनका चूँकि बहुत सारी फ़िल्म की शूटिंग ब्रिटेन में हुई है और अच्छा। बीच में कोरोना भी आ गया था, 2-3 साल मुझे लगता है इसके कोरोना में चले गए होंगे। तो संजय हुँ। त्रिपाठी ने फ़िल्म अच्छी बनाने की कोशिश की है। समय मुझे लगता है कि आने-जाने में या वहाँ शेड्यूल में परमिशन मिलने ओके। में या जो भी इनकी समस्या रही हो, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम ज़्यादा रही होंगी। उसका अच्छा। समय का इस फ़िल्म को बनाने में तो इतना ही रोल ये माना जा सकता है कि फ़िल्म 7 साल में जो बनी है, लेकिन ये आज की तारीख में भी उतनी ही कंटेम्परेरी है जितनी ये 7 साल पहले होती। क्योंकि एक अच्छा। बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है जो कभी टाइम बाउंड नहीं रहेगा, कि हुँ। हमेशा हम देखते हैं किसी परिवार में बच्चे होते हैं, 3 जनरेशन होते हैं, बाबा-दादी, उनका बेटी और बहू और उनका अगला जो बच्चा होता है। तो हुँ। कम्युनिकेशन गैप जब होता है जनरेशन के बीच में, फ़िल्म में बहुत अच्छी एक लाइन है, जो पंकज कपूर ने कही है कि जितना कम्युनिकेशन गैप होता है, उतना ही जनरेशन गैप बढ़ता है। तो हाँ, कम्युनिकेशन को बिल्कुल। बनाए रखना की है हमारी लाइफ़ में। वो एक जी। संदेश देती है कि आप हर पीढ़ी के बीच में अगर कम्युनिकेशन बना रहेगा, तो उतना जनरेशन गैप नहीं आएगा। बिल्कुल। सर, इस फ़िल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने जिस तरह से इस फ़िल्म के बारे में बताया, मुझे लगता है कि देवराज से अच्छी रेटिंग मिलेगी इस फ़िल्म को। बिल्कुल, बिल्कुल, देवराज से अच्छी फ़िल्म भी है ये। और जी। संजय त्रिपाठी चूँकि इसके फ़िल्म के निर्देशक हैं, लिखी भी उन्होंने नमन त्रिपाठी के साथ मिलकर है। हुँ। फ़िल्म में पंकज कपूर हैं, चारू शंकर हैं, जो फ़िल्म एनिमल में रणबीर कपूर की माँ का किरदार उन्होंने किया था। अच्छा। राजेश कुमार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बिन्नी जो अंजनी धवन बनी है। चारों कलाकारों ने बहुत बेहतरीन इसमें अदाकारी की है। फ़िल्म का सिर्फ़ एक ही कमज़ोर पहलू है, वो है इसके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी में होना। तो नॉर्मल अच्छा। हिंदी ऑडियंस को हो सकता है इतनी समझ में नहीं आएगा, पूरी तरह से फ़िल्म हिंदी में होती है और दोनों जो परिवार हैं, वो इसी देश में रह रहे होते हैं। कोई बॉम्बे में परिवार होता और दूसरा बिहार में होता, तो फ़िल्म नो डाउट 4 स्टार पा सकती थी, लेकिन चूँकि फ़िल्म के संवाद बहुत सारे अंग्रेज़ी में हैं और फ़िल्म संगीत में थोड़ा-सा कमज़ोर रह गई है। इसलिए मैं इसको हुँ। दे रहा हूँ 3 स्टार, 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। फ़िल्म अच्छी है, आप थिएटर जाके अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, आपको टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। ऑलराइट। तो अब बारी आती है सर लव सितारा की, जिसका रिव्यू भी हम आपसे चाहेंगे। कैसी फ़िल्म है? क्या इसे देख सकते हैं?
हाँ, लव सितारा जो फ़िल्म है इस हफ़्ते ज़ी5 जो ओटीटी है हमारा उस पे रिलीज़ हुई है। और लव सितारा का नाम कन्फ्यूज़ कई बार होता है ना, हम फ़िल्म देखने का मन बनाते हैं उसके नाम से। बिन्नी एंड फैमिली के साथ भी ये दिक्कत थी कि उसका नाम बहुत क्लैरिटी नहीं देता है कि फ़िल्म किस बारे में है। लव सितारा के भी साथ भी दिक्कत ये है कि क्लैरिटी नहीं देता नाम, ये फ़िल्म है किस बारे में। जान देख कर के पहले ट्रेलर देख के लगता है कोई एक लड़की है जिसकी शेफ़ से वो प्यार करती है और शेफ़ और इनके बीच की प्रेम कहानी, लेकिन ये है नहीं। ये फ़िल्म 4 महिला किरदारों के बारे में है। जैसे हम 3 जनरेशन की बात बिन्नी एंड फैमिली में कर रहे थे, यहाँ भी 3 जनरेशन है। एक अच्छा। नानी है, उसकी 2 बेटियाँ हैं और बड़ी बेटी की 1 बेटी है। तो अच्छा। ये जो नानी की जो नातिन है, उसको डॉक्टर ने कभी बताया होगा कि बेटा आपकी जो है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा ओवरीज़ आपकी डिस्फंक्शनल हो रही है और आप शायद कभी माँ नहीं बन पाओगे। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो जाती है विदेश घूमने-वूमने और प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा। अब वो प्रेग्नेंट है तो उसको पहले याद आता है कि अपना जो बॉयफ्रेंड जिससे उसे ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि उसको अब शादी करनी पड़ेगी। तो वो शादी करने के लिए बॉयफ्रेंड को मनाती है और शादी करने अपने नानी के घर केरल पहुँच जाती है। अच्छा। नानी का किरदार जिस महिला ने किया है, सिर्फ़ उनके लिए ये फ़िल्म देखी जा सकती है। वो अच्छा। अदाकारा हैं बी जो एनएसटी है, अपना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, उसके 1973 बैच की वो एक्टर हैं और उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया है बी जयश्री ने। बी जयश्री का काम देख कर के कई सारे कलाकार सीख सकते हैं कि अभिनय क्या होता है। आप ये जी। मानिए 1973 बैच की जो एक्टर होगी और आज की तारीख में भी एक्टिंग कर रही है, गौशाला चलाती हैं, अपना घर का अच्छा। हिसाब-किताब खुद पूरा रखती हैं। एक हुँ। स्ट्रॉन्ग वुमन एम्पावरमेंट का जो मैसेज होता है, वो ये कैरेक्टर देता है। उनकी जो 2 अच्छा। बेटियाँ हैं, एक बेटी एक होटेलियर की पत्नी बनी है, दूसरी जो है एयर होस्टेस है, जिसकी कि एयरलाइंस में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है और तीसरी जो उनकी ये तीसरी पीढ़ी है, वो शोभिता धुलिपाला है। तो इन अच्छा। 4 महिलाओं किरदारों के इर्द-गिर्द ये कहानी घूमती है और इसके साथ में इसके जो पुरुष किरदार हैं, वो भी बहुत ही काबिल कलाकार हैं। सुधन्वा देशपांडे हैं, बहुत थिएटर का चर्चित नाम रखे हैं हिंदी हिंदी नाटक में और मराठी नाटक में, यहाँ महाराष्ट्र में। संजय भूटियानी हैं, रजुल रे हैं, इखलाक खान हैं, तमारा डिसूज़ा हैं और जो फ़िल्म के हीरो हैं, जो शोभिता धुलिपाला के साथ में हैं, राजीव सिद्धार्थ। इनको कई सारी वेब सीरीज़ में लोगों ने देखा होगा, यहाँ वो एक फ़िल्म में हीरो का किरदार कर रहे हैं। शेफ़ के किरदार में हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बाकी सारे किरदारों की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी बनी। शुरू में फ़िल्म थोड़ा-सा लैग करती है, थोड़ा-सा धीरे-धीरे चलती है, लेकिन एक बार फ़िल्म जब अपने उस पे आती है, सम पे आती है, तो बहुत अच्छी फ़िल्म है, देखने लायक, आखिर तक आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। अब पल्लवी। आपने एन्जॉय वाला पॉइंट बोला है सर, तो मुझे लगता है इसकी भी रेटिंग अच्छी ही होगी। वैसे क्या रेट करना चाहेंगे सर आप इसे? इसको रेटिंग बताने से पहले मैं बताऊँ कि जो इसकी जो निर्देशक है वंदना कटारिया, वंदना हुँ। कटारिया अगर हिंदी फ़िल्मों की जो जिन्होंने दिवाकर बनर्जी की फ़िल्में देखी होंगी, ओए लकी लकी ओए या डिटेक्टिव जी, कल्प जी। विश्वपक्षी या हुँ। शंघाई, वो तीनों फ़िल्में इनकी हैं दिवाकर बनर्जी की। अच्छा। उसकी ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर रही हैं वंदना कटारिया और बाद में गली बॉय जो फ़िल्म आई थी इनकी जोया अख्तर की, उसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर थी जोया अख्तर के साथ में और ये उनकी पहली फ़ीचर फ़िल्म है लव सितारा और बहुत हुँ। बढ़िया फ़िल्म उन्होंने बनाई है और फ़िल्म को अगर हम देखें तो सिनेमेटोग्राफ़ी इसकी अच्छी है, इसकी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करिश्मा शर्मा ने की है वो काफ़ी अच्छी है। म्यूज़िक फ़िल्म जैसा मैं कहता हूँ आजकल हिंदी फ़िल्मों का म्यूज़िक थोड़ा उतना अपीलिंग नहीं हो पा रहा, उतना मेलोडियस नहीं हो पा रहा है कि लोग वो गाने बाद में गुनगुनाएँ रियल लाइफ़ में। तो वहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ करती है फ़िल्म और स्क्रिप्ट शुरू में थोड़ा-सा लूज़ रहती है। फिर भी हम इस फ़िल्म को 3 स्टार्स देते हैं, 3 स्टार दे रहे हैं, 3 आउट ऑफ 5। फ़िल्म हुँ। ज़ी5 पे है, घर बैठे-बैठे आप चाय की चुस्कियों के साथ फ़िल्म देख सकते हैं। मुंबई में तो बहुत अच्छा मौसम है इन दिनों, कल से बारिश हो रही है बहुत, तो जी। बारिश में देखने वाली फ़िल्म है, तो चाय-पकौड़े के साथ में बाकी अपने देश के बाकी राज्यों में भी मौसम अच्छा ही रहे, यही हम दुआ कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज का जो ये रिव्यू है इससे 2 फ़िल्में दरअसल निकल कर सामने आई हैं, बिनी एंड फैमिली और लव सितारा। ये 2 फ़िल्में आप जो दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं, वो देख सकते हैं आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, जिस तरीके से पंकज सर ने कहा। लेकिन जो नहीं देखना है वो देवरा, सर ने उसे 2 रेटिंग दी हुई है। लेकिन अगर आपको देखनी है तो देखिए, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको खुद हमारे वो मूवी हमारे कैसी लगी। रियल व्यू का जो मकसद है, जी। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं फ़िल्म देखने से। हाँ, हम हाँ, सिर्फ़ जी। जैसे सिगरेट के पैकेट में चेतावनी छपी रहती है कि जी, धूम्रपान बिल्कुल। करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो जी। हम वो स्टैट्यूटरी वार्निंग के तौर पे हमारा रियल रिव्यू होता है कि भाई ये फ़िल्म देखना आपके समय के लिए हानिकारक हो सकता है या हुँ, आपकी हुँ। जेब के लिए हानिकारक हो सकता है। तो फिर भी आपको फ़िल्म देखनी है तो आप देख सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं। हम कई फ़िल्म क्रिटिक का काम कभी नहीं होता है किसी व्यक्ति को फ़िल्म देखने से बिल्कुल। मना करना। हुँ, हमारा हुँ। काम है फ़िल्म का क्रिटिसिज़्म उसको बताना, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या गड़बड़ियाँ हैं, बाकी फैसला हम दर्शक पर छोड़ते हैं। आपका मन है, आप देखिए, आप उसके फ़ैन हैं अगर जूनियर एनटीआर के, आप जाह्नवी कपूर के फ़ैन हैं तो फ़िल्म देखिए। लेकिन ये है हुँ। कि फ़िल्म देखने के बाद आपको हो सकता है आपका जो निवेश किया समय का और पैसे का, उसका जी, रिटर्न आपको ना मिल सके। तो एक जैसे शेयर बिल्कुल। बाज़ार में पैसा लगाते हैं लोग, उनको लोग सलाह देते हैं, तो हम फ़िल्म बाज़ार में जो समय और पैसे का निवेश कर रहे हैं, उनके लिए हम सलाह देते हैं।
बिल्कुल, अगर आपको किसी से पूछना नहीं है, तो फिर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर समझ सकते हैं कि आपको कौन-सी फ़िल्म देखनी है, कौन-सी नहीं देखनी है। हमारा मकसद बस इतना है, सर भी यही कह रहे हैं कि समय बचाना है अगर, तो आज की ये 2 फ़िल्में देख लीजिए, बिनियन फैमिली और लव सितारा। बाकी अगर आपको देवरा देखनी है, तो देखिए अगर आप फ़ैन हैं जूनियर एनटीआर के तो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका और हम कोशिश करेंगे थैंक यू सभी दर्शकों का। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो फ़िल्में देखें, ये तीनों फ़िल्में अगर आप देख चुके हैं या देख रहे हैं या देखने वाले हैं, तो हमें रिव्यू में लिखकर अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।